दोस्तों आज हम देखेंगे एक ऐसी कहानी को जो कि हॉरर मूवी से रिलेटिव है। इस मूवी का नाम है हेलरेजर और इस मूवी को रिलीज किया गया था 1987 में। और इस मूवी के हिट होने के बाद इस मूवी में इसके 10 पार्ट भी रिलीज किए गए थे और इसका 11वां पार्ट भी रिलीज होने वाला है, जो कि इस मूवी का दूसरा रिटूप होगा। और ये मूवी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो बच्चे इस मूवी को यहीं पर छोड़ दें, आगे तक नहीं देखें। तो कहानी की शुरुआत फजल बॉक्स को दिखाने से होती है, जो कि फ्रैंक नाम का आदमी एक सेलर को बहुत सारे पैसे देकर उसे खरीद लेता है। फ्रैंक इस बॉक्स को लेकर अपने घर यानी कि एंटिक में आ जाता है और इस फजल बॉक्स को सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। और फ्रैंक को लगा था कि इस बॉक्स को सॉल्व करने से स्वर्ग का दरवाजा यहीं से खुलेगा, जहां इसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। और उस फजल बॉक्स को सॉल्व करते ही उस फजल बॉक्स में से कुछ हुक निकल कर आते हैं, जो कि फ्रैंक के शरीर को चीर कर रख देते हैं और उस कमरे में फ्रैंक के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी अचानक से इस कमरे में एक आदमी प्रकट होता है। इस आदमी के पूरे सिर में कीलें या फिर चोबे घुसे हुए थे, इसलिए इस आदमी का नाम पिनहेड है और इन लोगों को सेनोवाइट्स कहा जाता है। पिनहेड भाई फजल बॉक्स उठाता है और उसे फिर से पहले जैसा कर देता है। और फजल बॉक्स के सही होने के बाद फ्रैंक का कमरा पहले जैसा हो जाता है, जैसे कि वहां पर कुछ हुआ ही न हो। और इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। फ्रैंक का बड़ा भाई यानी कि लैरी और उसकी वाइफ जूलिया भी थी। और लैरिया अपनी फैमिली के साथ यानी कि इस पुराने घर में रहना चाहता था। और लैरिया जब उस घर में घुसता है तो उसे घर की हालत देखकर पता चल जाता है कि फ्रैंक बहुत दिनों से यहीं पर छुपा हुआ है और इन दोनों की शादी ठीक नहीं चल रही थी। और जूलिया का तो इस घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और जब इसे पता चलता है कि फ्रैंक अपने घर में उल्टे सीधे काम करता है, तो वो इस घर में रहने के लिए मान जाती है। और कुछ दिन बाद ये सभी अपना सामान लेकर यहीं पर आ जाते हैं और सामान रखने वाला एक आदमी लैरिया के सामने उसकी वाइफ यानी कि आलिया को ताकने लगता है। तभी यहाँ पर अचानक से लैरी की बेटी यानी कि क्रिस्टी मिलने के लिए आती है और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि आलिया क्रिस्टी की एक सौतेली माँ है। और क्रिस्टी इस घर में अपनी सौतेली माँ के साथ यहाँ पर रहना नहीं चाहती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करती। और इसके बाद हमें जूलिया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो कि जूलिया की शादी के कुछ दिन पहले फ्रैंक इनके घर पर आया था और इसने जूलिया को सेड्यूस किया था। तो बेसिकली जूलिया और फ्रैंक के बीच में कुछ तो अफेयर चल रहा था। और द प्रेजेंट में लैरी सामान ऊपर चढ़ाते वक्त उसके हाथ में एक कील चुभ जाती है और जूलिया को दिखाने उसी एटिक में आता है। लैरिया का खून बहुत ज्यादा गिर रहा था, जिसे ये फ्लोर उस खून को सोख लेता है। जैसे लैरिया का खून उस एटिक में गिरा था, तभी अचानक से वहां से फ्रैंक एक नया जन्म लेता है। और यह से ज्यादा गोरी सीन था और इसे पूरी तरह रियल इफेक्ट्स से बनाया गया था। और शाम को लैरिया अपने मेहमानों को एक डिनर पर बुलाता है। इस डिनर में लैरी के दोस्त का बेटा क्रिस्टी को पसंद करने लगता है और इस लड़के का नाम होता है स्टीव। और जूलिया को इस डिनर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बीमारी का बहाना बनाकर उसी ऊपर वाले एटिक में आ जाती है। तभी अचानक से फ्रैंक का कंकाल जूलिया के पैर को पकड़ लेता है, जिसे देखकर जूलिया के तोते उड़ जाते हैं। और फ्रैंक जूलिया को बताता है कि वो कौन है और वो ये भी कहता है कि मेरे चेहरे को तुम ना देखो, क्या मुझे पूरी तरीके से ठीक होने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और फ्रैंक कहता है कि इस थोड़े से खून से मैं जिंदा हो सकता हूँ, तो काफी सारे खून से तो मैं एक पूरा फ्रैंक भी बन सकता हूँ। जूलिया फ्रैंक के प्यार में बहुत ज्यादा अजीब तरीके से पागल थी, तो वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। और अगले दिन को लैरिया जब अपने ऑफिस गया था, तो जूलिया एक पास वाले बार में जाती है और जूलिया के पास में खड़ा हुआ एक आदमी जूलिया पर लाइन मारने लगता है और जूलिया उसे फंसाकर अपने घर ले आती है। और जूलिया किसी न किसी तरीके से उस आदमी को ऊपर एटिक में ले आती है। उस हथौड़े को उसके सिर में मारकर उसे उसी मौके पर वहीं पर मार डालती है। और तभी अचानक से वहां पर फ्रैंक उस आदमी के पास आता है और उसके खून को चूसने लगता है। और जब जूलिया शाम को एटिक में आती है, जूलिया उस बॉडी को उठाकर उसी घर में छुपा देती है। और फ्रैंक की हालत पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो गई थी। और फ्रैंक जूलिया को बताता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें ऐसे 2-4 और बकरे लाने पड़ेंगे, जिससे फ्रैंक पूरी तरीके से एक इंसान के रूप में बदल जाएगा और वो दोनों इस घर को छोड़कर वहां से भाग जाएंगे। अगर सेनोवेट को पता चला कि वो इनके हेल से आजाद हो गया है, तो वो फिर से इसे मार देंगे। और वहीं पर जूलिया को यहाँ से भाग जाने का प्लान बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इधर दूसरी तरफ स्टीव और क्रिस्टी आपस में डेट करने लगते हैं। और एक दिन क्रिस्टी को एक आदमी अचानक से दिखाई देता है, जो कि बहुत अजीब तरीके से उन दोनों को घूर रहा था। और क्रिस्टी जिस शॉप में काम करती है, वो आदमी क्रिस्टी के पास उस शॉप में आ जाता है और वहाँ के कीड़े निकाल कर खाने लगता है। और उस आदमी की हरकतें देखकर
क्रिस्टी उसे वहां से भगा देती है। और उसी रात को क्रिस्टी को बहुत अजीब अजीब तरीके के सपने आ रहे थे, जिसे उसे पता चलता है कि उसके फादर की जान खतरे में है। खैर जूलिया अगले दिन को एक बकरे को और फंसाकर उसी घर में ले आती है और उसे भी ऊपर ले जाकर उसी हथौड़े से मार देती है। और फ्रैंक उसका खून पीकर पहले से और भी ज्यादा हील हो जाता है और उसे अपने शरीर में पेन भी फील हो रहा था, यहाँ तक कि उसे सिगरेट का स्वाद भी आ रहा था। और जूलिया के पूछने से फ्रैंक अपना वही फसल बॉक्स दिखाता है और फ्रैंक कहता है कि हेल या फिर हेवन, इसे खोलने की ये एक चाबी है। एक आनंद सुख की प्राप्ति करना चाहता था तो उसने इस पजल को सॉल्व किया। वे अचानक से उसमें से कुछ डीमन यानी कि जिन्हें सेलोवाइट्स कहा जाता है वो यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर टोटल सिर्फ 4 सेनोवाइट्स आए थे, जो कि इन चारों का नाम है चैटरर, बटरबॉल, फीमेल्स एनोवाइट्स और इन सब का लीडर पिनहेड। और अब दिक्कत ये थी तो उन्होंने फ्रैंक को सुख की जगह बहुत ज्यादा दुख दिया। जूलिया और फ्रैंक आपस में डिसाइड करते हैं कि हम दोनों कभी भी इन सेनोवाइट्स के हाथों नहीं आएंगे। और शाम को क्रिस्टी लैरी के साथ डिनर करती है और लैरी क्रिस्टी से कहता है कि जूलिया के साथ खुशी खुशी रहो, क्योंकि काफी पिछले कई दिनों से कुछ अजीब तरीके का बिहेव कर रही थी। और जब क्रिस्टी बहुत दिनों बाद जब जूलिया से मिलने उसके घर पर जाती है तो उसे रंगों हाथों पकड़ लेती है, क्योंकि जूलिया अपने घर में एक तीसरा बकरा लेकर जा रही थी। और जूलिया एटिक में लेकर उस आदमी को भी उसी हथौड़े से मार देती है। और अब तो फ्रैंक भी उस पर अटैक कर देता है। और हम ये भी देखते हैं कि फ्रैंक उस आदमी के गले के अंदर उंगलियां घुसाकर उसका खून चूस रहा था। और क्रिस्टी जब उस घर में आती है तो फ्रैंक को उस आदमी की जान लेते हुए देख लेती है। और फ्रैंक क्रिस्टी को बताता है कि उसका अंकल फ्रैंक है और उसे एटिक में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और क्रिस्टी किसी न किसी तरीके से अपने आप को वहां से छुटाती है और इसके हाथ में एक फसल बॉक्स भी लग जाता है, जिसे वो खिड़की के बाहर फेंक देती है। और क्रिस्टी मौका देखकर उस घर से बाहर निकल जाती है और उस फसल बॉक्स को उठाकर वहां से भागने लगती है। और क्रिस्टी इतनी जोर से भागती है कि वो सीधा वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसे होश सिर्फ हॉस्पिटल में ही आता है। और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें पुलिस के आने से पहले यहीं पर रहना पड़ेगा। क्रिस्टी टाइम पास करने के लिए उस पजल को सॉल्व करने लगती है, जिसके सॉल्व होते ही हॉस्पिटल में एक हेल का दरवाजा खुलता है। क्रिस्टी उसमें घूमने के लिए उसके अंदर चली जाती है और थोड़ा सा अंदर जाने पर तभी अचानक से उसके सामने वो सेनोवाइट आ जाता है, जिसका नाम इंजीनियर है। और वो इंजीनियर क्रिस्टी का पीछा करता है और क्रिस्टी भागकर सीधा अपने हॉस्पिटल रूम में आ जाती है और वो डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर ये चारों सेनोवाइट्स प्रकट हो जाते हैं और कुछ लोगों के लिए तो ये डीमन है और कुछ लोगों के लिए एंजल। और जब क्रिस्टी ने इस बॉक्स को सॉल्व किया है तो इनके साथ तो हेल जाना ही पड़ेगा। और क्रिस्टी अपने अंकल यानी कि फ्रैंक की सब कहानी समझ जाती है। क्रिस्टी इन सेनोवाइट्स को बताती है कि फ्रैंक तुम्हारे जाल से भाग निकला है, यानी कि फ्रैंक को हेल ले जाएं। और हेल इस डील के लिए भी मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर फ्रैंक को अपनी गलती अपने मुंह से मांगनी पड़ेगी। और इधर दूसरी तरफ जूलिया और फ्रैंक आपस में बहुत ज्यादा डरे हुए थे और ये सोच रहे थे कि ऐसा न हो क्रिस्टी सारी बातें पुलिस को ना बता दे और पुलिस के आने से पहले इन्हें यहाँ से भागना होगा। लेकिन फ्रैंक अभी भी एक लाल टमाटर जैसा लग रहा था, इसलिए ये दोनों बाहर नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर लैरी भी अपने घर पर आ जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आता है। और जब क्रिस्टी अपने घर पर वापस आती है तो अपने फादर को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे सब कुछ सच बता देती है। फ्रैंक कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया और ये भी कहता है कि मैंने लैरी को उस एटिक में भी मार कर वहीं पर बंद कर दिया। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि लैरी में कुछ गड़बड़ है। असल में ये एक लैरी नहीं बल्कि फ्रैंक है, जो कि फ्रैंक ने लैरी की स्किन निकाल कर खुद पहन ली है। मेडिकल साइंस ऐसे ही तो काम करती है। अब लैरी की लाश एटिक में पड़ी हुई है ताकि सेनोवाइट्स फ्रैंक की बॉडी समझकर उसे वहां से ले जाएं। अब कुछ देर बाद फ्रैंक का असली चेहरा सामने आने लगता है और क्रिस्टी अपने नाखून फ्रैंक के चेहरे पर मार देती है, जिससे फ्रैंक गुस्से में आकर एक चाकू निकाल लेता है। और जूलिया ने क्रिस्टी को पकड़ रखा था और फ्रैंक गलती से जूलिया को ही चाकू मार देता है और इस बात का उसे कोई भी गम नहीं था, जिससे कि फ्रैंक जूलिया का भी खून पी जाता है। और क्रिस्टी अपनी जान बचाते हुए उसी एटिक में आ जाती है और वहां पर पड़ी हुई अपने फादर की लाश को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। और फ्रैंक फिर से क्रिस्टी को याद दिलाता है कि उसका अंकल यानी कि फ्रैंक है और उसने कैसे लैरी को मार दिया। और उसका कन्फेशन सुनते ही सेनोवाइट्स वहां पर आ जाते हैं। असल में क्रिस्टी ने फ्रैंक को ही फंसा दिया था और जब इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो सेनोवाइट्स इसे अपने साथ हेल ले जाएंगे और फिर से सैकड़ों हुक फ्रैंक के शरीर को चीरने लगते हैं और आखिर में फ्रैंक के टुकड़े होकर वो फिर से वहीं पर मारा जाता है। लेकिन सेनोवाइट का इतने से मन नहीं भरा था
और ये क्रस्टी को भी अपने साथ यानी कि हेल ले जाना चाहते थे। और क्रस्टी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर वो फजल बॉक्स जूलिया के हाथों में मिलता है जो कि बेड पर पड़ी हुई थी। और क्रस्टी उस फजल बॉक्स को अनसोल्व करके वापस रिपीट कर देती है, यानी कि पहले जैसा, जिससे सारे सेनोबाइट्स एक एक करके गायब होने लगते हैं। और साथ ही ये पूरा घर भी गिरना शुरू हो गया था और बटरबॉल तो इसी घर के मलबे में ही दब जाता है। और क्रस्टी का बॉयफ्रेंड भी उसे लेने यहाँ पर आ गया था और आखिर में इंजीनियर भी इन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन बॉक्स की मदद से क्रस्टी उसे भी भगा देती है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दिन बाद क्रस्टी उस फजल बॉक्स को एक आग में फेंक देती है, लेकिन तभी अचानक से वो अजीब आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो आदमी उस आग के अंदर एंटर करके उस फजल बॉक्स को वहाँ से उठा लेता है। और वो आदमी खुद भी पूरा जल गया था और फिर रिवील होता है कि ये तो हड्डियों से बना हुआ एक ड्रैगन है जो कि बॉक्स को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। और आखिरी सीन में इस बॉक्स को उस सेलर के पास देखते हैं जो कि इस बॉक्स को दूसरे आदमी को बेच रहा था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।